प्रणायते। ये रत्नकरण श्रावकाचार्य नामक महान ग्रंथ जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा था, ऐसे ही आवाज़ आ रही है। ये क्या, ये आँखों में वो होता है, ज़्यादा दिखता नहीं है। पिछले स्वाध्याय में हमने धर्म के स्वरूप पर चर्चा की और हमने ये समझा था तीसरी कारिका में कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म है। धर्म के स्वरूप में इसका ठीक है। इतनी तो आवाज़ वैसे भी बिना माइक के भी सुनाई दे जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, और उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये कही थी पिछली कक्षा में कि यही जो धर्म का स्वरूप है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है और ये संसार से पार लगाने वाला है। लेकिन यदि इसके विपरीत चला जाए, इसके हम जस्ट विपरीत हो जाएं, तो यही भवंती भवपद, यही भव भ्रमण का कारण बने। बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का पालन किया तो यही तो हमको मुक्ति दिला देगा इन दुखों से, और अगर मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का पालन माने उल्टा, तो यही हमको संसार में रुला देगा। तो ये एक चाबी है। जैसे संसार में हम फंसे हुए हैं और ताला लगा हुआ है, तो वो ताला कैसे खुलेगा? ताला कोई बाहर से लगा के चला गया आपका, हम कमरे में बंद हैं और ताला बाहर से लगा के चला गया और चाबी खो गई है, तो अब कैसे उसका निवारण होगा? आप बताओ। चाबी खो गई है जिस कमरे की, उस ताले का क्या करें हम? कैसे होगा? किसी उपाय से वो खुल नहीं रहा। हजार उसमें कोशिश कर ली और बहुत हाई स्टैंडर्ड का ताला है, तो छूटता नहीं। तो किसी ने कहा कि वो जो मिथ्यात्व का ताला बंद है, उसको सम्यक्त्व की चाबी से खोल सकते। सम्यक दर्शन सम्यक्त्व की चाबी है और वो मिथ्यात्व का ताला है। तो मिथ्यात्व के ताले को सम्यक्त्व की चाबी से खोल दो तो दरवाज़ा खुल जाएगा, हमारा मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। अरे यही तो समस्या है, वो चाबी खो गई है, मिल नहीं रही है। अब क्या उपाय? तो उसका एक ही उपाय है, तो ताले को तोड़। चाबी खोई नहीं है, चाबी अंदर छूट गई। मैंने आपसे कहा ना, बहुत एडवांस ताला है। वो एडवांस ताले कौन से होते हैं? जो अपने आप बंद हो जाता है। मैंने उसको ऐसे बंद नहीं करते हम, गलती से दरवाज़ा बंद हो जाए तो चाबी अंदर छूट जाए, तो क्या उपाय है उसका? तो ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण भी कुछ इस तरह का है। ऐसा नहीं है कि ताला लगा आप चाबी से खोल दें। चाबी सम्यक्त्व की छूट गई है अंदर और ताला मिथ्यात्व का लगा है बाहर। चाबी हमारे पास है नहीं, कहीं वो दुर्लभ है, कहीं से उपलब्ध ही नहीं हो सकती, और कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो उस ताले को खोल दे। तो अंत में सभी लोग एक ही सलाह देते हैं, आप हथौड़ी चलाओ और उस ताले को तोड़ो, अंदर जाओगे तो सम्यक्त्व की चाबी मिल जाएगी। तो ऐसे ही अनादिकाल से हमारे आगे मिथ्यात्व का ताला जड़ा हुआ है
और वो मिथ्यात्व का ताला चूंकि अनादि से है तो इतना मजबूत है वो कि वो सिंपल ऐसे किसी भी चीज़ों से टेक्निक से खुलता नहीं। और वो खुलेगा इसलिए नहीं क्योंकि सम्यक की चाबी तो अंदर है। सम्यक तो अंदर है, बाहर से नहीं पाएगा, अंदर से आएगा। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व के ताले को तोड़ना ही पड़ेगा। ये थोड़ा कष्ट होगा। क्या कष्ट होगा उसमें? मिथ्यात्व के ताले को तोड़ने में इतना महंगा ताला लगवाया था, लाखों रुपए खर्च किए थे, और आज उसको तोड़ दोगे तो खराब हो जाता है, नया ताला, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अनादिकाल का इस जीव का मिथ्यात्व है, ये शरीर और आत्मा एक है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है, इसके साथ ही पैदा होते हैं। हमारा जन्म होता है ना, इस अग्रहित मिथ्यात्व के साथ होता है। जो भी मिथ्या दृष्टि हैं जन्म लेते हैं कि ये शरीर और आत्मा एक ही है, ये मान्यता में अंदर तक इनबिल्ट है, घुसा हुआ है, और इतना प्रगाढ़ है, अनादिकाल का है ना। जैसे हम लोग किसी से भी कह देते हैं इनसे हमारे 40 साल के संबंध है, उसका अर्थ होता है आपसे तो आज मिले हैं, इनसे हम 40 साल से, तो माने हमारी रिश्ता बहुत मजबूत है। तो इसी तरह इस मिथ्यात्व के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। अब अगर सद्गुरु के उपदेश से हमको कोई बात समझ में आती है तो वो कहते हैं कि देखो, आज पहली बार सम्यक्त्व के बारे में पता चला है इस जीव कि ये देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा बोध। तो ये जब बोध होगा ना उसको, तो मिथ्यात्व का ताला टूटेगा। वो जो जकड़न है, अकड़न है, वो टूटेगी, वो ऐसे नहीं काम चलेगा। तो जब वो टूटेगी तो थोड़ी पीड़ा भी होगी। अरे हम तो हमेशा से यही मानते आ रहे थे, ऐसे कैसे छोड़ दें। अब हमारा जो अगला प्रकरण, अगली कारिका प्रकरण है, वो इसी से संबंधित है, और आप समझ लो दिल को हिला देने वाली बात, अंदर तक। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। मुझे यदि पूरे ग्रंथ में किसी कारिका ने सबसे अधिक मोहित किया है तो वो इसी कारिका है। ये मुझे बहुत पहले से याद है ये कारिका। इसने ऐसा काम किया है, एक तो मूल जैनत्व का रक्षण किया, जो मूल परंपरा है जैन, जो हमारे सम्यक्त्व की मूल परंपरा है। और जब उन्होंने पहले कह दिया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही भव पद्धति है, इसी के कारण, तो अगर हम कोई चक्र तोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, आराम से तो नहीं होगा। इस बात से तो आप निश्चिंत रहो। जैसे हमेशा धर्म के क्षेत्र में या कोई भी काम हो तो बोले कोई ऐसा तरीका बताओ जो आराम से हो। बोले देखो यहाँ आराम से तो नहीं हो, ये पहले ही दिन बता दो, थोड़ा विष का प्याला पीना पड़े, कष्ट तो आपको होगा। और कष्ट क्या, जो अनादिकाल का संबंध है वो टूटेगा तो दुख तो हो। 4 दिन किसी के साथ रह लो, वो बिछुड़े तो दुख होता है। ये अनादिकाल से मिथ्यात्व जुड़ा तो एक बार झटका तो लगे, लेकिन वो झटका ज़्यादा दिन महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब सम्यक्त्व का उदय हो जाएगा तो हमें पता चलेगा हम अनादिकाल से किस भ्रम में जी रहे हैं। अब तो अंधकार से प्रभात हुआ है, प्रकाश हुआ है, सूर्योदय हुआ है। सूर्योदय हो जाने के बाद कोई रात्रि को याद करता है, सुप्रभातम। अब सुप्रभात हो गया तो रात को भूल जाते हैं, और हो गया जो होना, अब तो सूर्योदय हो गया, अब तो दिन हो गया। तो जब सम्यक्त्व का उदय होगा तो वो मिथ्यात्व अपने आप विलीन हो जाएगा और हमें उसकी खबर तक नहीं लगेगी, चाहे वो अनादिकाल से हमारे साथ रहे, क्योंकि अब ज्ञान का प्रकाश हो गया है। यहाँ पर हम लोग पहले एक एक शब्द से उसका अर्थ देखें। श्रद्धानम परमार्थान, किसकी श्रद्धा करनी है? परमार्थ भूत जो हैं, पहले नंबर
परमार्थ भूत ने जो परम अर्थ को सिद्ध करते हैं, यानी मोक्ष के भूत, निश्रेयस की प्राप्ति में जो संलग्न है, सिर्फ उनका जो वीतरागता का पोषण करते हैं और मुक्ति मार्ग में जो रात दिन संलग्न है, उनका जो परमार्थ भूत हैं, ऐसे आप्त, आगम और तपोभृताम, इन तीन का बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो देवशास्त्र गुरु। आप्त माने देव, जो वीतरागी देव, और आगम माने हमारे वीतरागी शास्त्र, और तपोभृताम माने जो वीतरागी मुनि, जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, उनके लिए कथा। अब एक चीज देखो आप, विशेष अर्थ। हमने एक बार विचार किया कि ये यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी देवशास्त्र गुरु शब्द क्यों नहीं लिखा? हम लोग तो पूजन पढ़ते हैं ना, देवशास्त्र गुरु की पूजन, देवशास्त्र गुरु पूजन ऐसे पढ़ते हैं, और जो बाल बोध वगैरह में पढ़ाई जाती है परिभाषाएं, उसमें ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, वीतरागी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। बच्चों को याद कराते हैं, ये पाठ पढ़ाते हैं, ये सम्यक दर्शन के लक्षण में बताते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आचार्य समंत भद्र स्वामी इतने बड़े तार्किक, इतने महान आचार्य, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? यहाँ देवशास्त्र गुरु शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? उनका श्रद्धान ऐसा क्यों नहीं लिखा? देव शब्द कोई खराब तो है नहीं, और ऐसा नहीं कि उस समय चलता नहीं था, सारे शास्त्रों में देव देव शब्द का प्रयोग हुआ, गुरु शब्द भी चलता था और शास्त्र शब्द भी चलता था। मैंने कोई नया शब्द नहीं आज के हिंदी में आ गया हो, पहले नहीं था, ऐसा नहीं। संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में भी चलते हैं प्राचीन काल से, तब भी उनने उनका प्रयोग नहीं किया। तो हम अपनी कक्षा में ये भी समझेंगे कि आचार्य समंत भद्र स्वामी का क्या वैशिष्ट्य है, उनकी विशेषता क्या है। आप देखना, अभी सम्यक दर्शन को लेकर ही वो कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे शुरू में एक सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, तो सम्यक दर्शन की जगह सदृष्टि शब्द दो, और आगे आपको गिनाऊंगा मैं जब कारिका आएगी ना, कि देखो यहाँ सम्यक दर्शन के लिए शब्द डाला, तो वो नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या उनको नए नए शब्दों का प्रयोग करने में आनंद आता है इसलिए करते हैं, या उसका कुछ अर्थ भी होता है? जब कुछ नया शब्द प्रयोग होता है तो उसका कोई अर्थ होता है, अर्थ उसका भावार्थ भी होता है। आज आप इस भावार्थ को समझो। इन्होंने देव नहीं बोला, आप्त बोला। आप्त शब्द में कहीं कोई संशय शेष नहीं रह जाता। देव शब्द में कई तरह की बातें आती। अभी श्रोता के मन में या पाठक के मन में प्रश्न होगा, अरे कौन से देव? व्यंतर देव? अरे कौन से देव? स्वर्ग के देव? अरे कौन से देव? कपिल देव? माने देव तो बहुत है ना, जिस चाहे के नाम के आगे भी देव लगा रहता है। लोगों के टाइटल देव होते हैं, नाम ही देव होता है, और स्वर्ग के देव को भी देव बोलते हैं। देवता आए, देवता आए, तो आपको लगता है आप आए हैं, ऐसा महसूस होता है जब लोग कहते हैं ना स्वर्ग से देवों ने आकर के पुष्प वृष्टि की, या देवों ने अतिशय किया, ऐसा बोलते हैं। तो आपके मन में बात आती है कि आप ने आकर किया? नहीं आती ना। इसका अर्थ है कि हम जिन तीर्थंकर भगवंतों का, जिन सर्वज्ञ भगवंतों का नामोच्चारण कर रहे हैं, उनके लिए बहुत एप्रोप्रिएट शब्द का प्रयोग करो, ताकि कहीं संशय ना रह जाए, लोग दुविधा में ना रहें। देव शब्द बोलने से कई तरह की दुविधा हो सकती है, होती नहीं हो बात अलग है, लेकिन हो सकती है किसी किसी के मन में। कई तरह के देव होते हैं, लेकिन आप्त शब्द से कहीं भी कोई भटकाव नहीं। आप्त का क्या लक्षण है ये आगे बताएंगे, आगे की कारिका आएगी, है ना। आप तो उन्होंने छिन्न दोषेण ऐसे करके बताएंगे, उनमें कितने दोष नहीं होते हैं, क्या गुण होते हैं, सब बताएंगे।
इसलिए उन्होंने आप्त शब्द का प्रयोग। आप कहीं भी आप्त बोलोगे ना तो कोई संशय नहीं करेगा। आप्त शब्द का प्रयोग एकमात्र वीतरागी सर्वज्ञ के लिए ही होता है और किसी के लिए इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए पता ही नहीं आप्त शब्द का, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। इसीलिए तो बता रहे हैं, इसीलिए तो स्वाध्याय होता है। पढ़ेंगे तभी तो शब्द का अर्थ समझ में आएगा। अब आप देखो, थोड़ा सा विचार करना इस बारे में कि शब्द प्रयोग का क्या, नहीं बोलते तो क्या चला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो वाणी है ना, शब्द, इसका बहुत प्रभाव है। हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको देखो, अपनी परंपरा में आप जब घर में आपस में रहते हैं तो आप एक दूसरे से कहते हैं, अरे आपने खाना खा लिया, खाना खा लो, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। और आप हमें अपने घर भोजन के लिए बुलाओगे तो कहेंगे भोजन कर लीजिए, तब आप ये नहीं कहोगे खाना खा लो। आप क्या शब्द प्रयोग करोगे? है वो खाना ही, ये सब भोजन ग्रहण कीजिए, इतना ही बोलेंगे। आज आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आएंगे, हमारे यहाँ खाने पे आ जाना, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम एक अतिथि को बुला रहे हैं, उनको भोजन करना, तो शब्द बोलते हैं उसी खाने को भोजन। अब देखो, कोई मुनिराज आए, साहब आज आपका भोजन यही है, अहिंसा स्थिति, ऐसा बोलेंगे? आज आपकी भोजनचर्या यही होगी, ये सब तो बोलेंगे? भोजन कोई खराब शब्द है नहीं, लेकिन आहार चर्या, आप देखो, एक खाना, एक भोजन और एक आहार, पद की गरिमा के अनुरूप शब्द का प्रयोग हो रहा है। आहार ग्रहण करना है, आहार चर्या है। आज मुझे आहार देने का भाव आ रहा है, आज मुझे आहार देना है। हम आहार देने के लिए खड़े हैं, पड़गान के लिए खड़े हैं। शब्द प्रयोग देखो आप, वो वीतरागी हैं, दिगंबर मुनि हैं, कोई लड़के बच्चे ऐसे सामान्य अतिथि नहीं है कि आपने किसी को बुला लिया भोजन के लिए। वो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले वीतरागी संत हैं और उन्होंने उस मोक्ष मार्ग की साधना के लिए उस स्वरूप को अंगीकार किया है। तो जब हम उनको पड़गान करते हैं तो हम कहते हैं कि हम महाराज जी को आहार करा रहे हैं, तो आहार शब्द का, तो आप पद के अनुसार शब्द का प्रयोग करते हैं ना। सब जगह ऐसे ही हुआ ना, हम व्यवहार में भी तो इस बात का ध्यान रखते हैं। तो हम कैसे कह देते हैं तीर्थंकर भगवान को कि हमारे बाबा हैं, बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? अब वो माने गरिमा की बात है। बाबा सड़क चलते को भी बाबा बोल देते हैं। जिसको देखो, किसी बच्चे को खाना नहीं खा रहा हो ना तो कहते खाना खा लेंगे बाबा आ जाएगा, तो डराने के लिए भी बाबा शब्द। बाबा ऐसा जनरलाइजेशन है उसका कि सबके लिए शब्द का प्रयोग। तो हम अपने तीर्थंकर भगवान को, जिनकी पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया, मोक्ष पद को प्राप्त किया, जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, उनके लिए इतने हल्के शब्द का प्रयोग करेंगे? तो वो बात माने ठीक है, भक्ति के अतिरेक में व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, लेकिन अगर हम लॉजिक से देखें तो वो एप्रोप्रिएट नहीं बैठता। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर इन्होंने आप्त शब्द का प्रयोग बहुत सोच के, ऐसे ही नहीं कर दिया कि चलो कुछ और लिखना है तो लिख दें। आचार्य समंत भद्र स्वामी बहुत बड़े तार्किक आचार्य, और उनको दूसरों से भी निपटना था, अकेले आपको ही नहीं पढ़ाना था, उन्हें दूसरे तार्किक आचार्य थे। वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दुल विक्रीडितम, ऐसा कह करके वो पूरे डिम डिम घोष करते थे नगर नगर में जाके, मैं जैन परंपरा का आचार्य, जैन सिद्धांत को मानने वाला, वाद विवाद के लिए मनुष्यों के रूप में सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। किसी प्रतिवादी को यदि मुझसे शास्त्रार्थ करना है तो आओ, मैं तत्व समझाऊंगा तुम वाद विवाद में रहो, मैं समझाता हूँ सही बात क्या। तो वो इतने हल्के में नहीं उन्होंने यूज़ किया, इसलिए उन्होंने ऐसा।
आज आपको समझ में आया आप्त शब्द क्यों महत्वपूर्ण है। आप्त शब्द से लक्षण जुड़े हुए सारे, और ऐसा नहीं है कि हम देव बोलते हैं तो कोई गलत बोलते हैं, व्यवहार में देवशाद गुरु की पूजन बोलते ही, लेकिन जब गंभीर तत्व का प्रतिपादन होगा तो कहेंगे नहीं, हम ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जिसमें कहीं कोई संशय, उनको सम्यक दर्शन समझाना है, सम्यक दर्शन का प्रकरण है, तो कहीं किसी के मन में कोई संशय विपर्य ना रह जाए, इसलिए इस शब्द का प्रयोग। अब आप देखो दूसरा शब्द है आगम। अब शास्त्र भी होता है, आगम भी होता है। शास्त्र कोई बुरी चीज़ है क्या? शास्त्र शब्द बहुत उच्च स्तर का शब्द है। शास्त्र विराजमान कर दो, ये हमने शास्त्र इस्तेमाल यहाँ पे रखे हैं, हम किताब रखिए, ये शब्द भी नहीं बोलते अपने ग्रंथों के लिए। उर्दू शब्द है किताब, सामान्य शब्दों के लिए किताब। शास्त्र, शास्त्र माने जो शासन करता है हमारे ऊपर, जो हमको सही राह दिखाता है, वो शास्त्र कहलाता है। तब भी उन्होंने शास्त्र शब्द नहीं लिखा, क्योंकि उनको मन में रहा होगा कि अरे ये तो शास्त्र शब्द तो बड़ा कॉमन हो गया है। कॉमन शब्द का अर्थ नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं, रसायन शास्त्र भी बोलते हैं, भौतिक, उन सबके ही साथ शास्त्र शब्द का संयोजन। अर्थशास्त्र है ना, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। इस शास्त्र शब्द तो सामान्य संसार के कई ग्रंथों के नाम के आगे लगा हुआ है, लेकिन हम जिस शास्त्र की बात कर रहे हैं वो तो वीतरागी है। वीतरागता के द्वारा कहा गया है। आप्त शब्द का प्रयोग किया तो आप्त के वचन को ही आगम कहते हैं, ये परिभाषा पहले से निश्चित। वही आपसे पूछ ले आगम मतलब क्या, तो कहना आप्त वचनम आगम, आप्त के वचन को आगम कहते हैं। बिल्कुल एक लाइन में आप बोल देना आप्त का वचन ही आगम है। और आप्त का लक्षण सुनिश्चित है, किसको हम आप्त कहते हैं, उनके ही वचन प्रामाणिक है और किसी के वचन प्रामाणिक। इसलिए उन्होंने कहा ना ना ना, हम शास्त्र शब्द का प्रयोग भी नहीं करेंगे यहाँ, हमें सम्यक दर्शन समझाना है, कहीं संशय नहीं हो जाए। आगम, आगम शब्द बोलो तो सिर्फ तीर्थंकर की वाणी ध्यान में आएगी और किसी की वाणी ध्यान में नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने उस संशय का निवारण करने के लिए यहाँ पर उसका प्रयोग कि जो आप्त के वचन हैं उसका जो अर्थ है उसको आगम कहते हैं। तो तीर्थंकरों के जो दिव्य ध्वनि से जो वचन निश्रित हुए, जो गणधर ने उनको ग्रहण किया, हमको समझाया, एक परंपरा चली आई जिसको हम श्रुत परंपरा बोलते हैं। उस श्रुत परंपरा से जो बात समझ में आई वो हमारे सामने प्रस्तुत ऐसा, तो वो हम लोग कहते हैं आगम, ये आया हुआ है हमारे आप्त के द्वारा जो कहा गया वही शब्द है। ये भी आगम है। रत्नकंठ साहुकाचार्य हमारे आचार्य कुंद के पंच परम आगम नाम है उनका, सबको आगम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आचार्य महाराज हैं ये सारे उसी परंपरा से संबंधित, उन्हीं वीतरागी वचनों को ही प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये आगम शब्द कहला। अब देखिए अगला शब्द है तपोवृताम। अब इस पर भी थोड़ा गौर करो आप। अब 3 शब्द तो हम स्पष्ट समझ लें तो सार्थक हो जाएगा। अरे वो गुरु भी कह सकते थे, लेकिन आपको लगता है गुरु शब्द जो है इतना ज़्यादा कॉमन शब्द है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ आपसे, मुझे जो मुनिराज बोलने में आनंद है वो गुरुदेव बोलने में भी आनंद नहीं आता। मैं सच बता रहा हूँ हृदय से। मुझे आचार्य श्री बोलने में अच्छा लगता है, कोई गुरुजी बोलता है तो मुझे अजीब सा लगता है। ये नए नए लोग ना, मैंने देखा ये चरखा वरखा चलाते हो सब, गुरुजी ने ऐसा कहा, गुरुजी, तो मैंने सोचा इनको कोई टीचर पढ़ाने आता होगा, वो ये समझा रहा होगा, लेकिन गुरुजी माने आचार्य श्री। हम तो बचपन से यही नाम जानते आए हैं, आचार्य श्री। महाराज जी, महाराज श्री, मुनि श्री, आचार्य श्री लगा के बोलते हैं। श्री केवल ज्ञान का द्योतक है। श्री केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को श्री बोलते, मुनि श्री, आचार्य श्री। लेकिन अभी कुछ नए नए लोग जो थोड़े सोशल वर्कर टाइप के ज़्यादा हैं, वो बोले गुरुजी ने ऐसा फरमाया, गुरुजी ऐसा बोलते हैं।
तो बहुत, अभी आप छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे उतरो ना तो ये ऑटो वाले गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हमने कौन से गुरुजी? तो गुरुजी आश्रम जाना है। तो गुरुजी बहुत हैं जगत में, सारे ही गुरुजी हैं। और हम आपको बताएं, बनारस में, हम लोग बनारस में रहते हैं, वहाँ पर तो हर एक को गुरु बोलते हैं। क्यों गुरु, क्या हाल चाल है, क्या गुरु, ऐसे बोलते हैं एक दूसरे से, मित्रों से भी गुरु बोलते। तो गुरु शब्द इतना कॉमन हो गया है कि मुझे तो गुरु बोल के महिमा आती नहीं, खासकर वीतरागता के अर्थ में मुझे नहीं आती। गुरु शब्द में गुरुत्व गायब हो गया है, ऐसा हो रहा है। तो जब कोई आचार्य श्री बोलता है तो थोड़ा सा हमको लगता है कि गरिमापूर्ण कथन है, और जब उन्हीं को कोई गुरुजी बोलने लगते हैं तो मुझे, ये मेरे गुरु हैं गुरुजी। अरे आचार्य शब्द में सब कुछ समाहित है, आचार्य श्री। इन्होंने नहीं, उन्होंने कहा देखो ऐसे शब्द का कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो भी गुरुजी हैं, उनको ही, हमारे तो संस्कृत विश्वविद्यालय में हम लोग सब लोग गुरुजी हैं। वहाँ हमको सर नहीं बोलते कोई, सब कहते हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी, सब परंपरागत हैं, सब गुरुजी बोलते हैं। तो क्या वो देवशास्त्र गुरु वाले में और इस गुरु में कोई फर्क नहीं है? है, हम समझते हैं फर्क। जब हम मंदिर में आके देवशास्त्र गुरु बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तपस्वी मुनिराज ही आते हैं गुरु, और जब हम स्कूल में गुरुजी बोलते हैं तो हमको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ही ध्यान आता है। लेकिन वो शब्द इतना कॉमन हो गया है, उसमें वो वीतरागता का भाव प्रकट नहीं हो पा रहा है गुरु शब्द में, वैसा वैभव, वैसा सौष्ठव नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने कहा तपोव्रताम, तपस्वी। अब तपस्वी शब्द बोलो तो बाकी के गुरु डिलीट हो जाते हैं, है ना। ये तपस्वी नहीं है, गुरुजी तो हैं लेकिन ये तपस्वी नहीं। अब तपस्वी, तपोव्रताम, जो तपस्वी लोग हैं, तो तपस्या कौन करता है? जो वीतरागी तपस्या कर रहे हैं। तो इसमें तो जो लौकिक गुरु जितने हैं वो अपने आप उसमें से उनकी निवृत्ति हो जाती, तपस्वी शब्द बोल। हम है ना, सामान्य किसी ज्योतिषी को भी लोग गुरुजी बोलते हैं, जो कुंडली बाँचते हैं उनको भी जिससे को गुरुजी बोलते। तो ये गुरु शब्द से वो गुरुत्व तो नहीं आ पा रहा था। उन्होंने कहा इसमें भी संशय हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम संशय निवारण के लिए तो यहाँ कारिका कह रहे हैं, श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान की बात कर रहे हैं। तो पहले उनके लिए एप्रोप्रिएट शब्द का प्रयोग, उच्च शब्दों का प्रयोग, उसी से भाव विकसित होते हैं, उसी से उसकी गरिमा रहती है। तो उन्होंने कहा देव शास्त्र गुरु शब्द का प्रयोग इस स्थान पर, यद्यपि आगे वो स्वयं इस शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बोले नहीं, यहाँ पर मुझे श्रद्धान स्पष्ट करना है और संशय का निवारण करना है, इसलिए मैं यहाँ पर देवशास्त्र गुरु ना कह करके आप्तागम तपोभृताम, मैं आप आगम और तपस्वी जन जो परमार्थ भूत हैं उसमें भी लगा दिया था। माने जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, जो निश्रेयस की प्राप्ति के लिए संलग्न हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे परमात्म भूत, परमार्थ को साधने वाले, परम अर्थ को साधने वाले। देखिए, एक होता है स्वार्थ और एक होता है परमार्थ। स्वार्थ में तो लौकिकपना भी झलकता है ना, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं हम, इसका कोई स्वार्थ होगा इसलिए मुझसे मिलने आया है। स्वार्थ माने जो जगत में जो अपने लिए काम करते हैं उसको स्वार्थ बोलते हैं। परमार्थ माने जो सिर्फ अपनी आत्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, परम अर्थ है वो, परम चतुष्टय है, सिर्फ अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो कार्य पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको कहते हैं परमार्थ। तो सिर्फ मोक्ष मार्ग में जो संलग्न है, ऐसे सच्चे आप्त, सच्चे आगम और सच्चे तपस्वी, उनके प्रति कैसा श्रद्धान होगा हमारा? त्रिमूढ़ा पौड़म अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। यहाँ मस्मयम माने जिनका अभिमान गायब हो गया है, जिन्होंने मान को जीत लिया है। मान को जीत लिया यानी क्रोध मान माया लोग सबको जीत लिया, कषायों से रहित हैं।
ऐसे गणधरादि देव, ऐसे आप्त आगम, ऐसे उन्होंने जो कहा है सम्यक दर्शन का स्वरूप वो ये है, 3 मूढ़ता और 8 अंगों सहित, 3 मूढ़ता से रहित और 8 अंगों सहित, त्रिमूढ़ापोढ़, 3 मूढ़ताओं से रहित और अष्टांगम, 8 अंगों से युक्त जो होता है वो सम्यक दर्शन कहलाता। तो 2-3 बातें इसमें जुड़ गई ना एक एक शब्द के साथ। एक तो 3 परमार्थभूत जो त्रिदेव हैं, 3 हैं, उनको हमारा श्रद्धान है ना। आप्त पर, सच्चे आप्त पर। अच्छा एक बात बताऊँ, आप्त बोलो ना तो सच्चा शब्द भी लगाने की जरूरत है। जब देव लगाओ तो सच्चे देव करके ठीक करना पड़ता है उसको, कि क्योंकि उल्टे सीधे देव भी होते हैं, कुदेव भी होते हैं। सच्चे देव, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे सच्चा सच्चा शब्द का प्रयोग कर। लेकिन जब आप आप्त बोलते हैं ना तो सच्चा आप्त ऐसा बोलने की जरूरत। वो आप्त में सब इंक्लूड है, वीतरागता उसमें इंक्लूड है, इसलिए उस शब्द का आप देखो 2री शताब्दी में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जिन धर्म की रक्षा के लिए, मोक्ष मार्ग की रक्षा के लिए किस प्रज्ञा के साथ हमारे पास ऐसे शास्त्रों का प्रणयन किया, और हम श्रावकों के कल्याणार्थ, और ग्रंथ तो बड़े कठिन कठिन, और उनको लगा इनके लिए कोई शास्त्र, इनका अनुशासन करने के लिए कोई शास्त्र अभी तक नहीं। तो संस्कृत में पहला श्रावकाचार्य है, संस्कृत में लिखा हुआ सबसे पुराना श्रावकाचार्य है। उन्होंने इसमें कि हम श्रावक कैसे, क्योंकि जो श्रावक होता है वो मुनि के पूर्व की अवस्था है, मुनि बनने के पूर्व की अवस्था है श्रावक। जो मुनि बनना चाहता है लेकिन शक्ति नहीं होने से मुनि नहीं बन पा रहा है, तो वो श्रावकाचार्य का पालन करता है, एक देश पालन करता है व्रतों का। तो उस श्रावक के अनुशासन के लिए कि इसको कैसे ट्रेनिंग दें, इनको कैसे संभालें, उसके लिए उन्होंने इस शास्त्र का प्रणयन। आप सोचो कितनी बड़ी करुणा रही होगी आचार्य समंत भद्र स्वामी। माने आपको पता है शास्त्र लिखने के लिए आचार्यों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, यानी वो निरंतर शुद्धोपयोग में रहने वाले मुनि को शुभोपयोग में आना पड़ता है, अपना शुद्धोपयोग छोड़ के शास्त्र। लेकिन सिर्फ एकमात्र जीवों की करुणा, ये मोक्ष मार्ग चलता रहे, अन्य जीव जो भव्य जीव हैं उनको ये मार्ग मिलता रहे, इस करुणा से वो शास्त्र का प्रणयन करें और धर्म के लोभी जीवों को धर्म की शिक्षा देते हैं कि ऐसे जीव भी हमारे। तो इन्होंने यहाँ पर हम लोग आगे इसके जो हमारी कक्षाएं चलेंगी इसमें हम 3 मूढ़ता के बारे में पढ़ें, क्योंकि आगे सबकी, इसलिए यहाँ इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक एक चीज़ के लिए एक एक कारिका आगे आने वाली है, तो उसका स्वरूप हम वहीं समझेंगे। यहाँ तो सिर्फ नामोच्चारण कर रहे हैं, जैसे लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। लोक मूढ़ता सबसे पहली स्टार्टिंग है। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो ना, इच्छा हो मोक्ष मार्ग पर चलने की, इस भव पद्धति को रोकने की, तो एक काम कर, लोक मूढ़ता से जिन धर्म ने एक सबसे बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया, हमें फालतू के प्रपंचों से बचा के, माने कुछ ग्रहित मिथ्यात्व से बचा गया कि हमको लोक मूढ़ता माने क्या क्या दिमाग में फितूर रहता है धर्म के नाम पर, और लोग अपना ये मनुष्य भाव, जो भाव का अभाव करने के लिए मिला है, हम इन छोटी छोटी चीज़ों में फंस करके ये बहुमूल्य समय खो देते हैं। एक एक खोवत करोनन की एक एक घड़ी है, ऐसा लिखा ना अपने बूदरदास जी ने। खोवत करोनन की एक, करोड़ों की एक एक घड़ी हम खो रहे हैं, सिर्फ व्यर्थ जा रही हमारी। और हमको इतना अच्छा संयोग मिला, इतना मनुष्य भाव मिला, इंद्रियां सुरक्षित मिली, थोड़ा बहुत ज्ञान के लिए बुद्धि मिल गई, तो हम इस चीज़ को अन्य चीज़ों में समर्पित करके अपना भाव खराब कर रहे हैं। तो ऐसी ये विद्या है, अध्यात्म विद्या, जो हमको आचार्य लोग समझा रहे हैं, एकमात्र उद्देश्य हमारे आत्म कल्याण के। आद हिदम कादव्यम,
आचार्यों ने कहा है सबसे पहले आत्मा का हित करना चाहिए। पहला काम है कि आत्मा का हित करो, सबसे पहला कर्तव्य है। अगर और कोई काम नहीं बन रहा हो तो दूसरी जगह जाओ, लेकिन सबसे पहला पुनीत कर्तव्य है हर जीव का कि सबसे पहले अपने अंदर की कषाय को बुझाओ। दूसरे की बाद में बुझाओ, पहले अपने अंदर की क्योंकि जब तक हम ये इन प्रपंचों में रहेंगे तो हमारे 1 करोड़ों की एक एक घड़ी खोने वाली, खो रहे हैं। अगले क्षण पता नहीं ये सांस जो छोड़ी है वो ले पाए कि ना ले पाए, नहीं एक क्षण का तो भरोसा है नहीं। और अभी जो 2-4 साल में स्थितियां हुई उसमें और भी लोगों को समझ में आ गया जो नहीं आता था कि एक एक घड़ी हम खो रहे हैं सिर्फ प्रपंचों में। तो हमें तो कम से कम ये लौकिक प्रपंच, जो लोक मूढ़ता वाले प्रपंच हैं, इसकी और व्याख्या हम लोग जब इसका प्रकरण आएगा तब करेंगे। इसी तरह लोग गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता, इन मूढ़ता शब्द को सरल हिंदी बोले तो मूर्खता, तो मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और इन्हीं मूर्खताओं को आप जोड़ते चले जाओ तो धर्म फैलता चल रहा है। जितना भी धर्म का व्यापार चल रहा है वो इन मूर्खताओं के भरोसे चल रहा है। और हमने ये कसम खा रखी है कि हमें गलत आधार पर धर्म का प्रचार नहीं करना। हम धर्म सिखाने बैठे कि अधर्म सिखाने बैठे? आप तो अधर्म को इंक्लूड कर लो, फिर देखो। माने आप जो लोक मूढ़ता वाले प्रवचन शुरू कर दो ना, तो यहाँ से लेके लाडूसराय चौराहे तक भीड़ हो जाएगी लोग हो जाएगी, अगर भीड़ ही इकट्ठी करना उद्देश्य। और यहाँ तो बोले आप तो प्रवचन तो डंडा मारने का काम, तो सहलाने वाले प्रवचन हो तो ठीक है। ये तो जब देखो तब हमारी बुराई करते रहते हैं प्रवचन में, हमारे बारे में ऐसा बोलते रहते हैं, आप ये करते हो, आप वो नहीं करते हो। इसीलिए तो अच्छे सुहाते नहीं है ना, क्योंकि हमारी कमियां बता रहे हैं। और हम जो श्रावक प्रवचन सुनने बैठते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रवचन नहीं सुन रहे, हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अपने दोषों की आलोचना कर रहे हैं। भाई हमारे दोष पता लगेंगे तब तो हम दूर करेंगे, तो हमें तो दोष दूर करना है, हमें और कोई काम नहीं करना है। तो इसलिए हम वीतरागी प्रवचनों को सुनते हैं, रागी प्रवचनों को नहीं सुनते। राग का पोषण करने वाली व्याख्यान जगत में देने वाले अरबों खरबों हैं जो राग का पोषण करते हैं। और आप राग का पोषण करवाओ तो जगत जहान करोड़ों रुपए लुटाने को भी तैयार है आप, क्योंकि राग का पोषण, सबको राग का पोषण चाहिए। ये कहते हैं नहीं, हमको तो वीतरागता का पोषण, हमको संख्या से मतलब नहीं है, जितने हों चोखे हों। हमको करोड़ों लोग, ये समुद्र खारे पानी से ही भरता है, कोई मीठे जल से समुद्र का संचन नहीं होता है। तो हमको तो अगर आपको शुद्ध पानी चाहिए तब वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक बर्तन में शुद्ध पानी लेने के लिए, तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। शुद्धता हमेशा लिमिट में रहती है, और अशुद्धता का तो पूरा संसार भरा पड़ा है। तो हमको भी ये तय करना है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। एक लौकिक मार्ग है, एक पारलौकिक मार्ग है। अगर हम लौकिक मार्ग में जाना चाहें तो पूरा बाजार खुला है, और पारलौकिक मार्ग समझना चाहें तो हम अगर बोटिंग डाल डाल के करेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं होता। हम भीड़ देख के काम करेंगे तो कभी भी सम्यक्त को नहीं समझ। तो मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज़्यादा है जगत में, संख्या तो उन्हीं की ज़्यादा रहती है हमेशा। क्यों? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि थे वो ऊपर जाके बैठ गए, तो संसार में कौन बचे? मिथ्या दृष्टि जा। तो संख्या तो हमेशा, अगर संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो वोटिंग डालने जाएंगे, अगर आप लोकतंत्र की दृष्टि से देखेंगे तो हमेशा मिथ्यात्व की ही विजय होगी। लेकिन आपको शुद्धता की दृष्टि से देखना होगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ शुद्धता है, भले ही भीड़ वहाँ पर ना हो। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य ने समझाया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागं तपोवृतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगं
सम्यक दर्शनमस्मयम्। बोले जिनवाणी माता की।